अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनांस पे फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कम से कम यानी कि अगर आप $10 से भी स्टार्ट लेना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित होने वाली है जो कि बिल्कुल नहीं है, जिनको बिल्कुल नहीं पता 0% की फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है और उसको स्टार्ट किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में आप सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो चलें, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है जी, बाइनांस पे सबसे पहले बाइनांस ओपन कर लेना है। जिन लोगों ने साइन अप किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया हुआ तो साइन अप आप सिंपल प्रोसीजर होता है, आप अपना नेम वगैरह और ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें देंगे जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। उसके बाद जब आप बाइनेंस पे आ जाएंगे तो इस तरह का आप को इंटरफेस मिलेगा। जैसे ही मैंने खोला हुआ है सेम इसी तरीके से आपको होम पेज मिलेगा। अब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास जो स्पॉट ट्रेडिंग कर चुके होंगे या जिनको स्पॉट ट्रेडिंग का आइडिया होगा, और वो दोस्त जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ें साथ में ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी यूएसडीटी या कुछ कॉइन्स खड़े हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप न्यू हैं, स्टार्टर हैं, तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जो पी टू पी ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलर्स मिल जाएंगे कि जो यूएसडीटी बेच रहे हैं। अगर आप ऊपर से सेलेक्ट करें बीटीसी, बीएनबी, इथेरियम, कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, और अगर आपने यूएसडीटी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूएसडीटी लें, फिर इससे आप कोई भी कॉइन परचेज कर सकते हैं। यूएसडीटी यूएसडीटी बेसिकली क्रिप्टो के लिए एक डॉलर्स होता है, डॉलर से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें सारे ये सेलर्स जो हो रहे हैं, आपने इनमें देखना बेसिकली ये होता है कि इसमें कंप्लीशन रेट किसका अच्छा है। जो पहले नंबर वाला है उसका कंप्लीशन रेट जो है वो 96% है, जबकि जो दूसरे नंबर पे है एबीसी ट्रेडर उसका है 97.40%। तो पहले वाले की बनस्पत दूसरे वाला बेहतर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना 20 सेंट्स ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जिसका कंप्लीशन रेट अच्छा होता है आप उसी से बाय करें। अब बाय आपने किस तरीके से करना होता है, आप सिंपल बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है। अगर आपने 5,000 की लिखनी है, 5,000 के लेने हैं, 2,000 के लेने हैं, 1,000 के लेने हैं, कुछ भी लेने हैं। और अच्छा, जिस तरह यहाँ पे शो कर रहा है कि मिनिमम इज़ 300,000, तो ये बंदा है ना कम से कम भी आपको 3 लाख की चीज़ें देगा, उससे कम की नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक और अब चीज़ बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो ये वीडियो देखने के बाद। यहाँ पे एक अमाउंट का ऑप्शन है, आपने पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे कम सिर्फ चाहिए ही 3,000 के हैं। तो आपको जो सेलर हैं वो 3,000 की रेंज वाले मिलेंगे कि वो 3,000 की यूएसडीटी भी बेच रहे हैं। अब पहला पहला जिस तरह अगर हम यहाँ पे बाय का क्लिक करते हैं तो यहाँ हम 3,000 या 4,000 हम लिख देते हैं, और हमें बता रहा है कि 4,000 में जो है ना मैं 13.56 यूएसडीटी दूंगा। तो आप जी ये जो ऑप्शन है बाय विद ज़ीरो फ़ी, इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एक पेज खुलेगा उसके अंदर ना इस सेलर का अकाउंट नंबर दिया हुआ होगा। तो आप उस अकाउंट नंबर को कॉपी करेंगे और जहाँ के उसको पहले पेमेंट करेंगे। पहले पेमेंट करेंगे और उसको एक चैट के अंदर स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो विद इन 15 मिनट जो है ना, जैसे उसको पता चलेगा कि पेमेंट हमारे मेरे पास आ गई है, तो वो ना अपने कॉइन्स जो है ना आपको या यूएसडीटी रिलीज़ कर देगा। ये हो गया पहला स्टेप कि आपके पास अब डॉलर्स आ चुके हैं भी बाइनांस के अंदर। अब आगे हमने क्या करना है, अब वापस जब आप होम पे आएंगे तो नीचे आपको सबसे लास्ट में राइट साइड पे बॉटम में वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, तो जिस तरह मेरे पास इस टाइम $11.39 खड़े हैं तो यहाँ पे आपको शो होंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब अगर आपके पास यहाँ पे खड़े हैं तो आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब ट्रांसफ़र जब यहाँ पे स्पॉट पे आएंगे तो ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ से आप स्पॉट वॉलेट से करके आप यहाँ पे फंडिंग पे आके ना ये दूसरे नंबर वाला USDM फ्यूचर्स, यानी कि आप पहले वॉलेट से फ्यूचर्स की तरफ फिर आप इस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे जितने भी आपके पास होंगे। मेरे जो ऑलरेडी 11 पॉइंट समथिंग शो हो रहे थे वो ऑलरेडी फ्यूचर में है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। जितने आपके डॉलर आए हुए हैं 10 हैं तो 10, या यहाँ पे आप मैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी होंगे वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो सीधे आपके ये फ्यूचर में चले जाएंगे। अब फ्यूचर में चले जाने के बाद अब आपको आपके डॉलर्स आ गए हैं। अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पे फ्यूचर में आएंगे, नीचे जो ऑप्शन है फ्यूचर, फ्यूचर में हम आ गए। तो अब आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो न्यू है उनको आइडिया नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने क्या करना है। अब जिस तरह मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि $10.41 जो है ना मेरे यहाँ पे फ्यूचर में ऑलरेडी यहाँ पे हैं। अब इसमें ना पहले नंबर पे तो ये है कि आप ये वाला ऑप्शन मैं आपको समझा दूं कि इस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, कभी आप लॉस ना कर बैठें। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे ऑलरेडी जो लगा हुआ है वो लगा हुआ क्रॉस। अच्छा, इसमें क्या दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रॉस और आइसोलेटेड।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने आइसोलेटेड स्टार्ट करना है। अब आइसोलेटेड क्या होता है और क्रॉस क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब ये होता है जब आप आइसोलेटेड लगा के आप एक किस्म की उधार लेते हैं बाइनेंस से, लेवरेज लेते हैं, कितने जितने भी परसेंट लेते हैं, तो वो सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरा $10 है, अगर मैं $10 की करता हूँ, ट्रेड लगाता हूँ और 10x इसका लेवरेज भी ले लेता हूँ, तो मेरे हो जाएंगे $100। तो जब मैंने कोई ट्रेड लगाई हुई, अगर मुझे $10 तक का नुकसान हो, तो वो ट्रेड जो है ना ऑटो क्लोज हो जाएगी, और ज़्यादा मुझे कोई नुकसान या फिर मुझे बाइनेंस के कोई कर्ज देने की ज़रूरत नहीं होगी। और क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ भले आपने $10 और 10x जो है ना आपने लेवरेज लिया, मतलब आपने $100 की वो लगाई है, लेकिन वो $10 भी माइनस हो गए हैं, जितने जितनी आपकी नुकसान में जा रहे हैं, तो जो आपके पीछे भी वॉलेट में पड़े होंगे, तो वहाँ से भी कटना शुरू हो जाएंगे, और वो बिल्कुल भी ज़ीरो भी हो सकते हैं अगर आप नुकसान तक पहुँच जाते हैं तो। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आपने यहाँ पे आके आइसोलेटेड सेलेक्ट करना है। आइसोलेटेड सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लेवरेज का। ये मैं आपको बता दूँ अगर, कि ये लेवरेज आपने उधार कहाँ से लेनी होती है, ये आपको मिलेगा। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल कम से कम उधार मतलब लेवरेज लें। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं, 10% लेनी है, कितने परसेंट लेनी है। अगर मैं 10 करता हूँ तो यहाँ पे ये 10x हो गया। अब 10x होने के बाद अब यहाँ पे एक और, अब आपने किस पे ट्रेड करनी है। आपने फ्यूचर ट्रेड में आ तो गए हैं, सारी चीज़ें आपने समझ गए आप करनी क्या है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का जो पेयर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको जो भी कॉइन अच्छा लगता है, जैसे BTC सबसे टॉप पे होता है, तो मैं BTC को अगर क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं BTC के ऊपर फ्यूचर की ट्रेड लगा सकता हूँ। अब फ्यूचर की ट्रेड लगाने के लिए अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है लिमिट, तो आपने इसको कर देना है मार्केट। अब ये बाय का भी ऑप्शन है, सेल का भी ऑप्शन है। बाय का मतलब ये होता है लॉन्ग, और सेल का मतलब होता है शॉर्ट। अब मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अभी जो करंट रेट चल रहा है, जो मार्केट प्राइस चल रही है, वो चल रही है ये। अगर मैं ये मेरी प्रडिक्शन ये है, जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली जब आप एनालाइज कर चुके होंगे कि भाई इस टाइम जो है ना बिटकॉइन अब जो है ना ऊपर जाएगा, तो आपने बाय पे क्लिक कर देना है। जितना ऊपर जाता जाएगा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि अब जो है ना ये नीचे आएगा इस प्राइस से, तो फिर आप जो है ना सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि शॉर्ट। जैसे आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, तो वो जो जितना नीचे आता रहेगा आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये एक इसका सादा सा सिनेरियो है। अब आपने मार्केट प्राइस पे यहाँ पे आके आप मिनिमम आप मैक्सिमम आप 91.2% तक ले सकते हैं, जितनी आपने लेवरेज ली हुई है। अगर आप यहाँ पे $100 लिखते हैं, तो $100 पे अगर मैंने शॉर्ट पे लगाना है, तो यहाँ पे सेल एंड शॉर्ट करूँगा तो शॉर्ट पे चला जाएगा। जैसे यानी कि ये इस प्राइस से नीचे आना शुरू होगा, तो आपको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो हर सेकंड के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है मेरा। तो अगर आपको पता है कि ये जो ऊपर जाने वाला है, तो आप इसको बाय पे सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं इसको लेवरेज कम करता हूँ, 4x कर देता हूँ, अब ये बता रहा है कि भाई आप, मैं फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ कि जी जी ये ऊपर ऊपर जाएगा, $30 की मैं इसमें परचेज़ कर लेता हूँ, और मैं बाय पे लगा देता हूँ। जैसे ये बाय लॉन्ग करेंगे, सॉरी 30.4 बोल रहा है, तो हम 31 कर देते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी $31 की आपने लगाई है, और लगाई BTC पे, और आप लॉन्ग पे लगाना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको कंफर्म बाय करता हूँ, तो मेरे पास ये एक मैं कर देता हूँ, ठीक है, कंफर्म बाय मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक पोजीशन शो हो रही है, यहाँ पे जो ROE है ये बता रही है कि अभी मैं लॉस में जा रहा हूँ। अभी बिल्कुल ना लॉस है ना मुझे प्रॉफिट है। अगर ये ग्रीन में ऊपर की जाएगी, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि भाई मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ और कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऑप्शन होता है। अब देखिए मेरा 0.03% मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे, और यहाँ पे दूसरे नंबर वाला पोजीशन TPSL ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि प्रॉफिट आप कितने तक लेना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी 10%, $10, या आप डॉलर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रेशियो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी 10% भी अगर मुझे, यानी कि $0.77 का प्रॉफिट हो रहा हो, तो ये ऑटो क्लोज हो जानी चाहिए पोजीशन। मतलब मैं सोया हुआ हूँ, जाग रहा हूँ, मैं नहीं बिजी हूँ, नहीं देख पा रहा, तो ये खुद ब खुद हो जाए। अगर मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस के, अगर मुझे 5% तक का भी यहाँ पे अगर मैं वो सिलेक्ट करता हूँ परसेंटेज में, कि मुझे सिर्फ 5% यानी कि $0.367 का भी नुकसान हो, तो ये खुद ब खुद जो है ना ये बंद हो जानी चाहिए ट्रेड। तो जब ये दोनों चीज़ें आप लगाएंगे, तो आपको ये आइडिया होता है कि भाई मैंने, अगर मेरा इतना लॉस हो गया तो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अगर मेरे $10 में से मैंने ये परसेंटेज ऐसी सेट की हुई कि $3 तक का नुकसान मैं बेयर कर सकता हूँ, तो बंद हो जाए। इससे ज़्यादा मैं बेयर नहीं कर सकता, तब भी वो ऑटो क्लोज आ जाएगी। और आप कहते हैं जी 10% का $1 भी मुझे प्रॉफिट हो गया, तो खुद ब खुद बंद हो जाए, तो वो भी हो जाएगी। अगर अब देखें मुझे $0.01 का इस टाइम प्रॉफिट हो चुका है, और
2% यानी कि प्लस मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉफिट और ये लॉस वाला लगाने के बाद भी कि यार नहीं मुझे ना क्लोज करना है यहीं पे ही, तो अब मतलब मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हो गया तो प्रॉफिट जितनी मैंने रेशो लगाई उसको छोड़ दें, तो मैंने यहीं पे क्लोज करनी है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन क्लोज का भी मिल जाता है कि आप बेशक आपके प्रॉफिट लॉस वगैरह की वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं उसके उसको वहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं यार मैंने अभी बस यहीं पे बंद कर देना, तो ये जैसे यहाँ पे क्लोज पोजीशन मैं करूँगा तो मैं मैक्सिमम जितने भी हैं उनको क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ पे जब जैसे आप क्लोज करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है जो भी आपका लॉस है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे जिस तरह $10.41 मेरे ऑलरेडी थे, अब 10.40 खड़े हैं इसमें, हालांकि 0.01 मुझे प्रॉफिट भी होता है लेकिन मैंने फ़ौरन क्लोज कर ली। उसकी वजह ये कि इनकी फीस भी होती है तो वो कटने के मद में 0.1% वही कट गई है, यानी कि कोई ना प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। तो ये एक तरीका है। अब ये हो गया सिंपल सिनेरियो, आपको सिर्फ आइडिया दिया है मैंने कि आप किस तरीके से फ्यूचर पे आके ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्यूचर पे ट्रेड किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने वीडियोस काफ़ी सारी दी हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे देखें कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं यूज़ करते हुए आप खुद से अपने सिग्नल्स बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप पेड ग्रुप में जाके पेड सिग्नल लें और हर दफ़ा कोई आपको कहे सिर्फ उसी के ऊपर ही आके आप अपना अपना पैसा लगाएं। तो बेहतर ये है कि आप खुद सीखें कि कब मैंने कहाँ पे पैसा लगाना है। आप मिनिमम $10 से भी करें तो अगर आपको सही तरीके से आप सीख गया तो एक दिन में भी आप $4 से $5 आराम से कमा सकते हैं, जो कि एक स्टूडेंट के लिए या फिर जो कोई काम नहीं कर रहा उसके लिए बहुत ही अच्छे और अच्छी अमाउंट है। तो इसके ऊपर जितना मर्ज़ी आप रिस्क लेते जाएं आपकी प्रॉफिट भी उसी तरीके से होगा और आपको लॉस कभी चांसेस हैं, लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह कोई लॉस नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो मेरे दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से इस तरह की वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ वाली वीडियोस आपको मिलेंगी। आप ऑलरेडी जाएँ मेरे उस पेज पे, काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं उसमें से देखें और सीखें और यहाँ से स्टार्ट करें। मैं आपको मशवरा दूंगा आप मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट करें ताकि आप सीख जाएँ, फिर आप उसमें मज़ीद लगाएं और डेली बेसिस पे प्रॉफिट गेन करें।